बागी फ्रेंचाइजी की गिनती इंडिया की सबसे सफल एक्शन सीरीज में होती है। 2016 से लेकर अब तक 3 पार्ट्स ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया और अब बागी 4 की रिलीज डेट सामने आने के बाद फैंस की उम्मीदें आसमान छू रही हैं। इस एक्साइटमेंट के बीच बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का रिएक्शन सामने आया है। सलमान ने कहा कि बागी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि यंग इंडिया की एनर्जी और पैशन का प्रतीक है। उन्होंने टाइगर श्रॉफ की तारीफ करते हुए कहा कि टाइगर ने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है और उनका डेडिकेशन देखने लायक है। भाईजान ने कहा, जब मैंने पहली बार टाइगर को डांस और मार्शल आर्ट्स करते देखा था तभी समझ गया था कि ये लड़का एक्शन का भविष्य है और आज बागी 4 तक पहुंचना इसकी सबसे बड़ी प्रूफ है। सलमान ने यह भी कहा कि बागी 4 की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट इंडस्ट्री के लिए बड़ा मोमेंट है। आज एक्शन मूवीज का क्रेज दुनिया भर में है। भारत में अगर कोई इस क्रेज को ग्लोबल लेवल तक ले जा सकता है तो वो टाइगर श्रॉफ ही है। भाईजान ने हंसते हुए कहा कि टाइगर की मेहनत देखकर मुझे वांटेड और किक के दिन याद आ जाते हैं। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि अगर बागी 4 में मुझे कैमियो करने का मौका मिले तो मैं जरूर जाऊंगा, बस टाइगर को थोड़ा स्पेस देना होगा। सलमान खान का यह बयान आते ही सोशल मीडिया पर फैंस पागल हो गए। ट्विटर पर आर्म बागी 4 और सलमान सपोर्ट्स टाइगर ट्रेंड करने लगा। जब सलमान खान को पता चला कि टाइगर श्रॉफ की मोस्ट अवेटेड फिल्म बागी 4 अब 5 सितंबर 2025 को रिलीज होने जा रही है तो उनका रिएक्शन बिल्कुल दमदार और दिलचस्प रहा। सलमान ने कहा कि टाइगर श्रॉफ ने इंडस्ट्री में जिस तरह एक्शन और डांस के लेवल को ऊंचाई पर पहुंचाया है वो काबिले तारीफ है और अब जब बागी 4 इंडिपेंडेंस डे के बाद और गणेश चतुर्थी के टाइम पर आ रही है तो बॉक्स ऑफिस पर इसका धमाका होना तय है। सलमान खान ने अपने अंदाज में साफ कहा, टाइगर इस जनरेशन का सबसे फिट और हार्ड वर्किंग हीरो है। उसकी बागी सीरीज ने बच्चों से लेकर यंगस्टर्स तक सभी के दिल में जगह बनाई है। अब 5 सितंबर 2025 को जब बागी 4 आएगी तो पब्लिक सीटी बजाने से नहीं रुकेगी। उन्होंने साथ ही ये भी जोड़ा कि बॉलीवुड को ऐसे ही बड़े और मसालेदार एंटरटेनमेंट की जरूरत है जहां एक्शन, इमोशन और ड्रामा सब एक साथ मिले। सलमान ने बागी 4 की रिलीज डेट को परफेक्ट टाइमिंग बताया क्योंकि ये त्योहारों के बीच में पब्लिक को बड़ा एंटरटेनमेंट देने का सही मौका होगा। सलमान खान का ये रिएक्शन फैंस के बीच सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया। उनके और टाइगर के बीच भाईचारे वाली बॉन्डिंग सबको साफ दिखी। फैंस कहने लगे कि अगर कभी सलमान और टाइगर एक ही फिल्म में साथ आ जाएं तो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। सलमान खान ने जब बागी 4 की कहानी और उस पर जनता का क्रेज देखा तो उनका उत्साह और बढ़ गया। उन्होंने कहा कि टाइगर श्रॉफ सिर्फ एक एक्शन स्टार नहीं बल्कि अब अपनी फिल्मों से भावनाएं भी जोड़ने लगे हैं। बागी 4 की झलकियों में जिस तरह एक्शन के साथ इमोशनल टच दिखा है उससे साफ लगता है कि यह फिल्म पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कहानी लेकर आएगी। सलमान ने कहा, बागी 4 सिर्फ धांसू स्टंट्स की फिल्म नहीं होगी, इसमें एक इमोशनल जर्नी भी होगी जो लोगों को जोड़कर रखेगी। टाइगर ने हर फिल्म के साथ अपने लेवल को अपग्रेड किया है और इस बार पब्लिक उससे और भी ज्यादा जुड़ने वाली है। सलमान खान का मानना है कि बागी सीरीज ने हमेशा युवा दर्शकों में अलग ही उत्साह पैदा किया है। बागी 1 से लेकर बागी 3 तक हर फिल्म ने ओपनिंग में बम्पर कलेक्शन किया था और अब जब बागी 4 की रिलीज डेट 5 सितंबर 2025 तय हुई है तो सिनेमा घरों में सीटें फुल रहना लगभग पक्का है। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह पब्लिक का क्रेज सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है वो कमाल है। टिकट बुकिंग शुरू होने से पहले ही फिल्म का नाम ट्रेंडिंग में है। सलमान खान ने यहां तक कह दिया कि अगर बागी 4 को सही वर्ड ऑफ माउथ मिल गया तो ये साल 2025 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक होगी। सलमान ने टाइगर को शाबाशी देते हुए कहा कि उसने मेहनत और डेडिकेशन से अपना नाम बनाया है और अब बागी 4 उस मेहनत का सबसे बड़ा फल साबित होगी। सलमान खान ने जब बागी 4 के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस और रिकॉर्ड्स पर अपनी राय दी तो उनका लहजा और भी दमदार हो गया। उन्होंने कहा कि टाइगर श्रॉफ की यह फिल्म न सिर्फ देश में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी तगड़ा कारोबार करने वाली है। सलमान ने बताया कि पहले की बागी फ्रेंचाइजी ने भी शानदार कलेक्शन किया था। बागी 1 2016 लगभग 75 करोड़ नेट इंडिया और 125 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाए। बागी 2 2018 तक बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाई और लगभग 165 करोड़ इंडिया नेट और 250 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाए। बागी 3 2020 कोरोना महामारी की वजह से पूरी रनिंग नहीं मिल पाई
लेकिन इसके बावजूद लगभग 92 करोड़ इंडिया नेट और 140 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाने में सफल रही। अब जब बागी 4 आ रही है, सलमान का मानना है कि यह फिल्म 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड का आंकड़ा आराम से पार कर सकती है। उन्होंने कहा, टाइगर के फैंस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। एक्शन, डांस और स्टाइल का कॉम्बिनेशन उसके पास है जो पब्लिक को खींचकर सिनेमा घरों तक ले आता है। बागी चोर का बजट बड़ा है और कहानी दमदार है, तो बॉक्स ऑफिस पर इसका तूफान आना तय है। सलमान खान ने यह भी कहा कि बागी 4 का टकराव किसी बड़ी फिल्म से नहीं है और 5 सितंबर 2025 की रिलीज डेट अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि यह छुट्टियों और फेस्टिव सीजन से ठीक पहले का टाइम है। उन्होंने क्लियर कहा कि बागी 4 सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि टाइगर श्रॉफ के करियर की सबसे बड़ी परीक्षा और जीत साबित होगी। सलमान खान ने आखिर में जब बागी 4 को लेकर अपना इमोशनल मैसेज दिया तो हर किसी के दिल को छू गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने टाइगर श्रॉफ को बचपन से देखा है और आज वह जिस मुकाम पर पहुंच चुका है उस पर गर्व होता है। सलमान ने साफ कहा, टाइगर सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री का बेटा है। उसने जिस तरह मेहनत की है उस लेवल पर पहुंचना आसान नहीं होता। बागी शोर उसके करियर का गोल्डन चैप्टर साबित होगी। सलमान ने टाइगर को सलाह दी कि वह हमेशा जमीन से जुड़ा रहे, क्योंकि स्टारडम का असली मजा तभी है जब इंसान अपने फैंस से दिल से जुड़ा हो। उन्होंने कहा कि बागी चोर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सफर है जिसमें टाइगर की स्ट्रगल, पैशन और डेडिकेशन नजर आता है। सलमान खान ने दर्शकों से भी अपील की कि वो 5 सितंबर 2025 को थिएटर्स में जाकर इस फिल्म को जरूर देखें, क्योंकि यह फिल्म सिर्फ एक्शन या एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि मेहनत और जुनून की कहानी है। उन्होंने यह भी कहा कि जब मैंने टाइगर को पर्दे पर देखा तो मुझे अपनी शुरुआती फिल्में याद आ गईं। वही जुनून, वही भूख और वही मेहनत। मुझे पूरा भरोसा है कि बागी 4 बॉक्स ऑफिस पर इतिहास बनाएगी। यह फिल्म टाइगर को सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टार बनाएगी। अंत में सलमान खान ने एक लाइन कही जिसने सबको उत्साहित कर दिया, बागी 4 टाइगर की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की फिल्म है और जब पब्लिक साथ खड़ी हो तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती।